अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अच्छा, ये ईद का व्लॉग है, अपलोड करना थोड़ा लेट हो गया। ये ईद से एक दिन पहले मैं गाँव गई थी और ये हमारी दुम्बे वगैरह है। रात नहीं गुजारी थी, फिर मैं वापस ही आ गई। फिर रात को घर आके मेहंदी लगाई और फिर ये नेक्स्ट डे है, मतलब ईद का दिन है। सुबह सुबह का टाइम है और हम जा रहे थे गाँव। ईद की नमाज 6:30 होनी थी, तो इस वजह से हम सुबह सुबह ही जा रहे थे। ये मेरे ख्याल से कुछ 6 बजे का टाइम हो रहा था। 6 बजे का टाइम हो रहा था। ये मैं अपना कुछ सामान मैं एक दिन पहले भी ले गई थी। अपना एक बैग बच्चों का, उसमें पूरा सामान था वो। कुछ चीज़ें और भी मैं ले गई थी और कुछ ये चीज़ें थी अपने ईद के कपड़े, और ये अभी ले जा रही थी मैं। और ये कुछ सामान था, अभी मैं ले जा रही थी। और मौसम अच्छा हो रहा था, सुबह सुबह का टाइम था और अभी मतलब सूरज नहीं निकली थी, मतलब मौसम अच्छा था। तो ईद के दिन मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि एक तो मैं भूल भी जाती और एक चार्जर भी नहीं था। और ये कुछ पिक्चर ली थी बच्चों की, मीरब, शहजीन और इनके कुछ कज़न्स थे, इनकी कुछ पिक्चर ली थी, तो बस वो अपलोड की है। और ये ईद का अब दूसरा दिन है। ईद के पहले दिन मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। ये अब ईद का दूसरा दिन है। ये मेरी अम्मी का घर है और मेरे भाई बेटे ये बारबेक्यू कर रहे हैं। और यहाँ पर ये छोटी मेहरमा, इसको नए कपड़े पहना के तो इसकी पिक्चर ले रही थी। सब इसको हंसाने की कोशिश कर रहे थे कि हंसे और इसके अच्छे से पिक्चर क्लिक हो। और ये कुछ सीखे मैंने स्पाइसी तीखे के बनाए थे, इस पर मसाला वगैरह डाल के, तो और नींबू और इस तरह के, तो बहुत मज़े के थे ये। और ये मेरा ईद का फर्स्ट डे का सूट है, तो वो मैं दिखा रही थी। अभी तक मैंने दूसरे दिन के कपड़े चेंज नहीं की थी, तो वो मैं दिखा रही थी। और यहाँ पर ये इसको पटे तीखे कहते हैं, तो वो मेरे भाई और मेरे बहन के बेटे थे, वो बना रहे थे, तो मैं भी बैठ गई साथ में कि मैं भी बनाऊंगी। तो ये चर्बी सी होती है इस और कलीजी को पहले पकाना होता है। मतलब जो आपने पहले देखा सीखों पे, वो कलीजी थी। थोड़ी सी वो पक जाए तो फिर इस पर ये चर्बी चढ़ानी होती और फिर वापस सीखों में लगा के, तो फिर से कोयले पे उसको पकाना पड़ता है। अच्छा, तो ये मेरे ईद के दूसरे दिन का सूट है, वो मैं दिखा रही थी। खाना खाने के बाद तो फिर मैं अपने घर आ गई कपड़े चेंज करने। मैं सोच रही थी कि मैं ये पहनूं या वो पहनूं, तो फिर मैंने वो ग्रीन वाला ही पहना। और ये जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की थी अपनी कपड़ों की, तो जब मैंने वो कपड़े चेंज की, तो फिर अब मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये मेरा ईद के पहले दिन के कपड़े थे, सफ़ायर सी ली थी मैंने। और ये देखिए, इसके यहाँ पर ये इस तरह मोती लगी हुई थी, वो भी एक दिन में ही टूट गए। अभी हम जा रहे थे मिलाद, मेरी भाभी की अम्मी के घर मिलाद हो रही थी, तो वहाँ पर हम जा रहे थे। मिलाद हो गई, फिर हम बस घर आ गए वहाँ से। मतलब मैं गांव से अपने हैदराबाद वाले घर आ गई। और ये फिर ईद का तीसरा दिन है। हम यहाँ फिर आइसक्रीम खाने आ गए, स्वीट क्रीम। फिर हमने स्वीट क्रीम से नहीं खाया, फिर ब्रेड शेफ चले गए, वहाँ से हमने आइसक्रीम खाई। और कुछ बच्चों ने चीज़ें वीज़ें ले के, तो फिर वापस घर आ गए। ये आगे मेरी नंद की बेटियाँ जा रही है।
नंदू की, और मेरे वो शेजीन है साथ। अच्छा, ये फिर नेक्स्ट डे है और ये फिर हम HBK आ गए थे। मीरब कह रही थी कि HBK जाना है, बहुत ज़िद कर रही थी, तो फिर आ गए हम यहाँ पर। तो और यहाँ पर ये HBK में यह बाथरूम साइड पर मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, और बहुत ही अच्छे साफ़ सुथरे बाथरूम थे। तो मैंने कहा कि चलो इसकी भी वीडियो बनाती हूँ, थोड़ी रिव्यू दे दूँगी। ये देखिए, यहाँ पर डिसेबल लोगों के लिए अलग ही बाथरूम था, और सबसे अच्छा मुझे ये लगा है कि ये फीडिंग रूम था, बेबी फीडिंग रूम था अलग से। इसमें एक चेयर रखी गई थी, एक छोटी सी ये बेड थी, और साथ में सिंक भी थी, और अपना अच्छा सा दरवाज़ा था, मतलब बंद भी कर सकते हम। बच्चों को अगर फीड करना हो या डायपर वगैरह चेंज करना हो तो यहाँ पर आसानी से कर सकते। तो इसकी मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और HBK में ये नई चीज़ अब आई है, जिस तरह सेंटोरस वगैरह में है ये जेली वगैरह, तो ये भी आई है। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है कि ये, और अच्छी भी होती है, मज़े की होती है, लेकिन महंगी होती है थोड़ी, लेकिन फिर भी मज़े की होती है। तो मीरब कह रही थी कि मेरे लिए ले ले। और फिर इसके बाद मैं मैकडॉनल्ड्स आ गई। मुझे बहुत दिल कर रहा था मेरा कि मैकडॉनल्ड्स आइसक्रीम खाने का। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि स्वीट क्रीम से ले लेते। मैंने कहा नहीं, मैं इस बार मैकडॉनल्ड्स ले लूँगी, क्योंकि मेरा मैकडॉनल्ड्स का दिल है आइसक्रीम खाने का। तो फिर वो मैं और मेरी नंद की बेटी आ गई आइसक्रीम लेने। तो यहाँ पर हम ये सेलेक्ट कर रहे थे और या कि कौन सा ले ले। आप लोग कमेंट में मुझे बताएं कि आप लोगों को स्वीट क्रीम की आइसक्रीम अच्छी लगती है या मैकडॉनल्ड्स की। कमेंट में ज़रूर बताएं सबसे बेस्ट आइसक्रीम कौन सी है, या आपको कौन सी अच्छी लगती है। तो बस हम वहाँ से निकल के तो फिर यहाँ हम स्वीट क्रीम आ गए, क्योंकि मीरब को स्वीट क्रीम खानी थी। मीरब शेजीन के लिए यहाँ से आइसक्रीम ले ली, और फिर बस हम इसके बाद घर ही चले गए। तो बस यही तक थी मेरी व्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।